मुझे याद है वो इस्तांबुल से पहले की जिंदगी, हमारा घर, हमारी मिट्टी कितनी मासूम और गुनाहों से पाक थी। वो शायद इसलिए कि हम वाकिफ नहीं थे इस चेहरे सितम से। यार मेरे खुदा, ये वही पत्थर है जो तुमने मेरे घर पर फेंका था। हिम्मत है तो बाहर निकलो। ये लो, अपना सामान वापस रखो। ऐसी बदकिरदार लड़की से रिश्ता नहीं रखना चाहती। डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ पत्थर से मारने वाली नहीं, बल्कि अपने अंदर की आंख से झुलस दूंगी। अब मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो, किसकी बेटी बदकिरदार है? जरा इसकी तरफ देखो तुम, क्या हाल बना दिया तुम्हारी लड़की ने इसका। क्या ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? अम्मी, रास्ता दे मुझे। मतीन, क्या हुआ है ये? एक लफ्ज और नहीं। जितनी मासूम तुम बन रही हो ना, उतनी मासूम तुम हो नहीं। देखो क्या हाल बना दिया है इसका। झूठ, ये सरासर एक इल्जाम है मुझ पर अम्मी। मतीन, तुम बेटे की तरह हो मेरे। हाँ तो ये बताओ, मेरी बेटी ने किया है ये सब? कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं इसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। बताओ इन्हें तुम बेटा कि इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कहना। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे बेटे के साथ किसी ने क्या किया है, मगर अब मैं आज ये रिश्ता खत्म करती हूँ, समझी? अंदर जाऊं? कर दिया आपका काम, देखा? ये लो और चली जाओ मेरे सामने से। देखो जरा इसे। मेरे तीनों बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं किसी को भी उनकी इज्जत से नहीं खेलने दूंगी कभी। दोबारा मत आना। एक दिन तुम्हारी आंखों से पट्टी उतरेगी जब तुम्हारे बच्चों के कारनामे दिखेंगे तुम्हें। चलो बेटा। किरण बेटा, किरण, दरवाजा खोलो बेटा। किरण बेटा, अकेला रहने दो उसे, बच्ची बहुत परेशान है इस वक्त। किरण बेटा, दरवाजा खोलो। तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती मैं। कोई कसूर नहीं है तुम्हारा इसमें। उस रिश्ते से मैं कभी भी मुतमईन नहीं थी। तुम अपने आप को हल्कान मत करो। जो होना था वो हो गया। किरण, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसकी माँ ने जो कुछ भी कहा वो बाहैसियत एक बेटी की माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी मैं। सहर बेटा,
ये वजह भी खत्म हो गई, ये मंगनी टूट गई। अब हमारे पास इस्तांबुल न जाने की कोई वजह नहीं रही। इससे पहले कि आवाज खो बैठूं, सामान वापस कर देती हूँ जाकर। मैंने कुछ कहा है तुमसे, बात सुनो मेरी। छोड़ दो अपनी जिद। सहर, देखो, मैं जो कुछ कह रही हूं हम सबके भले के लिए कह रही हूं। हमें चले जाना चाहिए इस्तांबुल। सहर, ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी नौकरी, इतना बड़ा घर, इस्तांबुल जैसे शहर में रहने को मिलेगा। सोचो जरा। कोई नहीं जो हमारा मुंतजिर हो वहां पर। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। वहाँ हमारा कौन मुंतजिर है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो सहर। ये पागलपन छोड़ दो, चले जाते हैं हम उनके पास। बेटा, तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उन्होंने सबको छोड़कर तुम्हें मुंतखब किया है। वो सिर्फ हमारी हाँ का इंतजार कर रहा है। वो हमारे गांव का है, हमारा ख्याल रखेगा। मैं भी किससे बात कर रही हूँ सहर? मैं उस आगा की बात कर रही हूँ जिस पर पूरे गांव को फख्र है। वो एक खुशकिस्मत इंसान है जिसका भी हाथ उसने एक दफा थामा कभी नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी किस्मत ही बदल दी। बेटा, वो हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसा मौका तुम्हें तुम्हारी औलाद के लिए फिर कभी नहीं मिलेगा। उनकी जिंदगियां बन जाएंगी और हम इस सारी मुसीबत से कहीं दूर चले जाएंगे। और यहाँ पर तुम कहती हो तुम्हें नहीं जाना। जरा मुड़कर देखो तो, ये लाइब्रेरी दिख रही है तुम्हें? और ये स्कूल दिख रहा है तुम्हें? हाँ, ये सब किसने बनवाया है? ये आगा साहब ही ने बनवाया है इस गांव के लिए, क्योंकि वो इस गांव के हैं और हमारा भला चाहते हैं। सुन रही हो? मैं आई हूं, दरवाजा खोलो हलीमा, जल्दी। मैं किसी तरह वाबस्ता नहीं रहना चाहती तुमसे। तुम्हारा सामान आ गया है, तुम्हारी एक भी चीज नहीं रखना चाहते। भाई, वो कौन सा दिन आएगा जब ये सुनेगी? अगर वो चाहे ना तो पूरे का पूरा गांव खरीद ले। इतना पैसा है उनके पास। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? वो गांव से बाहर गए, खुदा ने हाथ थाम लिया उनका, और वो जो कुछ चाहते थे जिंदगी में उन्हें सब कुछ खुदा ने दिया। ऐसा कम होता है, और ये उनका बड़ापन है कि वापस आकर उन्होंने हमें नौकरी की पेशकश की और नहीं भूले हमें वो। लेकिन हमारी रोटी, हमारी किस्मत यही लिखी है, और मैं इस्तांबुल के सुनहरे ख्वाबों के पीछे अपने बच्चों के ख्वाबों को मलियामेट नहीं करूंगी। और वो जब मेरी बेटी नर्स बन चुकी है, इतने बड़े अस्पताल में काम करती है, और आप चाहती हैं कि मैं उसे उसकी रोटी से महरूम कर दूं, तो ये कभी नहीं होगा, समझे आप? कौन सी रोटी की बात कर रही हो? अब तो हमेशा से गरीब थे और गरीब ही रहेंगे। मुझे दूल्हे का सामान गरीबों में बांटना है ताकि किसी का तो फायदा हो। हाँ, हमारे घर में तो जैसे मोती हीरे जवाहिरात लटक रहे हैं ना, जो गरीबों में बांट दो तुम। या अल्लाह। हाँ, और कितना इंतजार कराओगी निरिमान? क्या अपनी बहू से बात की तुमने? इतनी जल्दी आखिर किस बात की है नौरीन? मैं कोशिश कर रही हूँ उसे मनाने की। जब मैंने कहा कि काम हो जाएगा तो हो जाएगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है संभालना। जरा सोचो, कितने खुशनसीब हो तुम लोग। अगर वो लड़की उससे शादी करेगी तो किस्मत बदल जाएगी। महल जैसा घर है। अगर तुम अपनी बहू से बात नहीं कर सकती तो मुझे करने दो, मैं उसे समझाऊंगी तो जरूर मान जाएगी वो। कहा तो है कि सहर टस से मस नहीं हो रही। साफ साफ बता दो निरिमान। अगर कर सकती हो तो ठीक है, वरना मना कर दो मुझे। लड़कियों की लाइन लगी हुई है। खूब मालूम है कि लड़कियों की लाइन लगी हुई है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। मेरा मुंह मत खुलवाओ।
सब कुछ जानते हुए भी राजी हो गई मैं कितने जतन कर रही हूँ तुम्हें क्या मालूम। यहाँ माँ को संभालती हो तो बेटी बिगड़ जाती है। ये एक महाज की जंग नहीं बल्कि चौमुखी मुंह देना होता है। बात सुनो मेरी, आगा साहब के सामने मुझे शर्मिंदा मत करना, मैं अभी से बता रही हूँ। क्योंकि आगा साहब ने मुझे कहा था कि कोई शरीफ लड़की ढूंढ कर लाओ। वो तो तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कह दिया। खुदा ने तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका दिया है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। बाद में मुझे मत कहना। बहू को नहीं मना सकती, लानत है। जाहिल, पागल, बावला, इससे बचाए कोई। पागल हो गया है ये। पागल हो गया है वो, पागल हो गया है वो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो ऐसा भी कर सकता है। आगा साहब जानते हैं उसने मेरे साथ क्या किया? उसने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया। मैं बहुत डर गई थी, मुश्किल से जान बचाकर भागी हूँ। हाँ, बोलती रहो। अजीब पागल हो गया था और बुरी तरह पकड़ लिया था मुझे। अगर मैं कमरे से ना भागती तो पता नहीं आज वो मेरे साथ क्या कर देता। देखें सर, नहीं रह सकती मैं यहाँ। मैं एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और मेरी मंगनी भी हो चुकी है। अगर उन्हें ये सब मालूम हो गया तो पता नहीं वो मेरे साथ। कौन किसकी इज्जत के साथ खेल रहा है अभी देखते हैं। क्या मतलब? वाह वाह। दीवारों के भी कान होते हैं ना समझ। तुम्हें ड्रामे पसंद है ना? क्या? मुझे भी ड्रामे बहुत पसंद है। आगा साहब, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये सब करने के लिए। प्लीज माफ कर दे मुझे। आगा साहब, मैं चली जाऊंगी यहाँ से चुपचाप। आगा साहब, दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। आगा साहब प्लीज मुझे चलो माफ यहाँ कर से। दे। आगा साहब, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे जान से मार डालेंगे? आगा साहब, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। ले जाओ इसे और इसे छोड़ो वहीं पर जहाँ से इसे लाए आगा थे। साहब, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। ये लो और इसके मंगेतर को दिखाओ ये। ऐसा ना करे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। खुदा के लिए ऐसा ना करे। You're making me sick. तुम जानते हो ना, तुम कुछ अंदाजा कर सकते हो कि तुमने कितनी दफा मुझे आगा के सामने जलील करवाया है? बताओ। हैरत है, तुम जैसे डम्ब इंसान से जवाब मांग रही हूं मैं। How sad. तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम जैसा ढीठ नहीं देखा मैंने। ओ, मेरा बेबी रो रहा है। रो लो, लेकिन याद रखना कि एक दिन तुम्हारे अंकल भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएंगे। और फिर जानते हो क्या होगा? मैं होंगी और तुम। और तुम पर तरस खाने वाला कोई नहीं होगा, समझे?
तकलीफ हो रही है क्या? हाँ, बताओ, तकलीफ हो रही है? क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है तुम्हें नदीम? तुम ठीक तो हो ना मेरे बेटे? हाँ, तुम देखना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? बताओ मुझे। यहाँ हूं ना मैं तुम्हारे पास, बताओ मुझे कि क्या हुआ है तुम्हें। मैं तुम्हारे अंकल से बात करूंगी ताकि तुम्हारे लिए किसी अच्छे डॉक्टर का इंतजाम किया जाए। हाँ, वो तुमसे जितनी मोहब्बत करते हैं ना, उतनी मोहब्बत मैं भी करती हूँ। हाँ, आप यहाँ, अब आप ही इससे पूछें कि क्या हुआ है इसे। तुम ठीक तो हो ना नदीम? अंकुल, हनी, ये मुझे बहुत परेशान लग रहा है, तो गुस्सा मत कीजिएगा, बल्कि प्यार से इससे बात करें और जानने की कोशिश करें कि ये कहना क्या चाह रहा है। और मैं कोई नहीं। मैं जानता हूं मेरे शेर, जानता हूं मैं। ये कैमरा कब लगवाया और मुझसे जिक्र भी नहीं किया आपने? शहनाज, बाद में बात करते हैं। ओके, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। तुम्हारे अंकल सब कुछ जानते हैं। आज तक किसी के साथ कुछ भी नहीं किया तुमने, कुछ भी नहीं। ओह गॉड, कैसे हो सकता है? अब मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा वो कैमरा है मेरे लिए। देखा जो लड़की तुम लाई थी उसने क्या किया? शुक्र है, अगर वो कैमरा ना होता तो कभी मालूम ना होता। कितना डर गया था बेचारा वो। बहुत अच्छा किया था आपने कि वो कैमरा लगवा दिया था। कब इंस्टॉल करवाया वो कैमरा? कल रात को। बहुत हो गया, और आज के बाद मेरी भतीजे का कोई भी फायदा नहीं उठा सकेगा, ना ही नुकसान पहुंचा सकेगा कोई उसे। कितना बेवकूफ हूं मैं। काश पहले ही लगा देता मैं ये कैमरा। एक तो आप हर बात पे खुद को ब्लेम करने लगते हैं हनी, एंड आई रियली डोंट लाइक दिस अबाउट यू। हनी, आप बात को समझने की कोशिश करें। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अब तो एक जुमला भी नहीं बोल पाता। अब हमारे बस की बात नहीं। आई थिंक अब उसे प्रोफेशनल केयर की जरूरत है हनी, जो कि इस घर में रहते हुए मुमकिन नहीं है। अगर आप अपनी जिद छोड़ दें तो उसे लंदन भिजवाना ही ठीक होगा, और वो यहां से कौन सा दूर। अकेले कितने साल? 5-10? और उसके बाद क्या होगा शहनाज, सोचा है तुमने? नहीं ना? तो सुनो, हमारे मरने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस घर में उसका कोई भी ख्याल रखेगा। क्या हमारी बेटी रखेगी जिसका दिमाग 7वें आसमान पे रहता है? हैंग आउट, शॉपिंग, और आता ही क्या उसको इसके अलावा? दुनिया में कोई ऐसा डिजाइनर नहीं जिसके कपड़े ना हो उसके पास। जब देखो सोशल मीडिया पे सेल्फीज डालती रहती है। और मेरा बेटा, जिसकी अयाशी की दास्तान पूरा शहर जानता है, और तुम क्या करती हो?
यहाँ बैठे बैठे उसकी फरमाइशें पूरी करती हो और मुझसे पूछना तक गवारा नहीं तुम्हें। इन सब की जिम्मेदार मैं अकेली नहीं हो सकती। तो फिर इस सब का कसूरवार कौन है? मैंने अपनी बीवी से सिर्फ एक सवाल पूछा कि कौन रखेगा उसका ख्याल मेरे मरने के बाद। है कोई जवाब? कोई एक शख्स है इस घर में जो मेरे मरने के बाद उसका ख्याल रख सके? अपने बेटे की हरकतें देखिए, हर वक्त हेडलाइंस में रहता है, आए दिन उसके अखबारों में स्कैंडल छपते रहते हैं। और तुम कहती हो कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, वो ये सब तुम्हारी शय पे करता है। आगा, शहनाज, तुम ना उसको और ना ही अपने आप को जस्टिफाई कर सकती हो कभी। ओके, मैं ये सब जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन मुझे इसका हल बता दें कि क्या है। इसका बस एक हल है, एक ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो नदीम से शादी कर ऐसी कोई लड़की नहीं आगा, इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं। आप ये बात क्यों नहीं समझ लेते? कोई भी शख्स अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से क्यों करेगा जो कि तो लफ्ज नहीं बोल सकता। करेगा। शहनाज, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज नहीं है। अगर मैं चाहूं तो अभी गांव जाऊं और वहां से एक ऐसी लड़की ले आऊं जो पैसों के लिए कुछ और भी अगर करे। आपको ऐसी कोई लड़की मिल जाए तो जरूर अपना ये शौक पूरा कर लीजिए। अगर कोई लड़की आपके भतीजे को इस कंडीशन में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, समझे आप? जाएं अपना शौक पूरा करें। शहनाज, ये मेरे भतीजे का घर है और उसका हक सबसे ज्यादा है। जिस किस्म की सोसाइटी में तुम लोगों ने उठना बैठना शुरू कर दिया है, औकात ही भूल गए हो अपनी। लेकिन आगा जितना भी बड़ा हो जाए अभी अपना मासी नहीं भूला। जो लोग अपना मासी भुला देते हैं वो वक्त से पहले मिट जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भतीजे का ख्याल रखूंगा। जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार मैं हूं। अपने गिल्ट में किसी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जो कुछ हुआ माजी में उसे भुला क्यों नहीं देते? कब तक खुद को ब्लेम करते रहेंगे? मेरे भाई ने अपने बेटे को सिर्फ मेरे सहारे छोड़ा था और मैंने क्या किया? उनकी जायदाद का तो ख्याल रखा मैंने, लेकिन उनकी औलाद का ख्याल नहीं रख सका मैं। एक छत के नीचे रहते हुए एक छोटे से 8 साल के बच्चे का ख्याल नहीं रख सका मैं। मुझे अपने वजूद पर शर्म आती है। अपने भाई की दी हुई अमानत पे खयानत होगी मुझसे। कितना अरसा हो गया जब डॉक्टर्स ने कहा था कि उसका दिल कभी भी बंद हो सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो नौरीन। 30 दिन। पूरे 30 दिन। और उसी वक्त मैंने तुमसे कहा था कि एक ऐसी लड़की तलाश करो जो नदीम से शादी कर सके। बताओ मुझे, कहां है वो लड़की? वो आगा साहब, मैं ये वो नहीं। मेरी आंखों में देखो नौरीन, एक काम कहा था तुमसे, क्योंकि इस घर में मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करता हूं। तुम ही उसके लिए लड़की ढूंढ सकती हो, चाहे कोई भी शर्त हो। मैं अपने भतीजे के लिए हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो लड़की अल्लाह मियां की गाय की तरह हो जो मेरे भतीजे का ठीक से ख्याल रख सके। इसमें क्या मुश्किल काम है? और 30 दिन गुजरने के बाद भी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। क्या देख रही हो? जवाब चाहिए मुझे। हर तरह की कोशिश कर रही हूं, मगर नौरीन, मैं तुम्हें सिर्फ 2-3 दिन का टाइम दे रहा हूं। या तो वो लड़की ढूंढ कर दोगी तुम, या तुम इस घर से बाहर जाओगी। तुम्हारी माँ टस से मस नहीं होगी। बस हर वक्त एक ही राग अलापती है कि मेरी बेटी नर्स बन चुकी है और मैं उसकी नौकरी से नहीं खेलूंगी किसी कीमत पर। बड़ी आई नर्स है।
अगर वो नर्स बन गई है तो हमें उसका क्या फायदा है? क्या हम उसका दिया खाते? नहीं तो कोई मसला नहीं है, मैं वक्त पर आ जाऊंगी वहाँ। अम्मी को बताऊंगी कि ड्यूटी पे जा रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, समझ गई। ओके, खुदा हाफिज। नौरीन का फोन आया था। हाँ? वो तावला हो रहा है अपनी दुल्हन के लिए, और यहाँ तमाशे ही खत्म नहीं तो हो रहे। करूं क्या मैं? क्या ये कहना चाह रही हैं आप कि जाऊं और जाकर अपनी अम्मी से कहूं कि मुझे उससे शादी करनी है? अगर तुम वाकई उसकी दुल्हन बनना चाहती हो तो तुम्हें हर सूरत शादी के लिए राजी करना होगा अपनी माँ को। तो आप करें ना अम्मी से बात, साफ साफ जाकर उन्हें बताएं ये मंगनी टूट गई है और अब कोई और है जो मुझसे शादी करना चाहता है। लड़की, क्या तुम अपनी माँ को नहीं जानती? ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम्हारी माँ की पैसे से कोई लड़ाई है। सिसकती रहेगी मगर यहाँ से नहीं जाएगी इस्तांबुल। जलील करवा के रख दिया है। सोचो कि बिल्ली को घंटी कैसे बांधी जाए। अगर तुमने कुछ ना किया लड़की, तो बिल्ली तुम्हारे खाब निकल ली। आप बस भी कर दें ये बातें। आप जिससे शादी करवाना चाहती हैं मेरी, देखें वो अमेरिका में मॉडल्स के साथ घूमता है। दादी माँ, क्या आपको यकीन है उस पर? उसने देखा भी है मुझे। मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ निरमान, अपनी पोती को साफ साफ बता दो, उसे अंधेरे में मत रखो। उसे बताओ कि वो आगा साहब का बेटा नहीं भतीजा है, जो कि अपाहिज है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम दोनों के लिए कोई मसला बन जाए। दादी माँ, खैरियत तो है? आपके चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? अरे बुढ़ापा है और क्या। अच्छी बात ये है कि तुम उसके बाप को बहुत खूबसूरत और हसीन लगी, तो लड़का किसी के साथ भी घूमता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बाप यहाँ का है और वो चाहता है कि उसकी बहू भी यहीं की हो। और शहर में तुम्हारी जैसी हसीन लड़कियां कहाँ? हाँ? ये रंगत, ये रूप और ये जवानी, तुझे क्या मालूम कि तू क्या है? ओह, तो उसके फादर चाहते हैं कि उसकी शादी मुझ जैसी हसीन लड़की से हो, यही कह रही है ना? चलो अंदर जाओ, बहुत हो गई बातें। ये हुस्न बर्बाद तो होगा, लेकिन हीरे मोतियों की सेज पर। आ गई तुम? हाँ, आ गई दादी जान। क्या हुआ यहाँ? किसने किया ये? ये खिड़की मतीन की अम्मी ने तोड़ी है आकर। क्या हो गया तुम्हें किरण? पहले तो जबान पर हर वक्त मतीन का जिक्र था, तो अब क्या हो गया तुम्हें? जानती हो तुम कि मतीन मेरे काबिल नहीं था। चलो, जान छूट गई। उफ, हद है। किरण, तुम अपनी बहन की मदद क्यों नहीं करती? कब से वो अकेली लगी हुई है, देख नहीं रहे हो? हाँ, रुको बेटा, झाड़ू से आसानी से उठ जाएगा। अगर जिहान इस बारे में पूछे तो कुछ मत बताना, बस कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैं उसको बाद में अपने हिसाब से बता दूंगी कि क्या बताना है। सुन लिया किरण? वो अम्मी, आज ड्यूटी से घर में इसीलिए जल्दी आ गई कि दोबारा जाना होगा मुझे। ओ मेरे खुदा, क्या तुम एक ही नर्स हो पूरे अस्पताल में बेटा, कि हर रात तुम्हें ही बुला लेते हैं? अम्मी, मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक, अच्छा ऐसा करो, जिहान को कॉल करो, वो साथ चला जाएगा तुम्हारे। लेकिन अब मैं कोई 8 साल की बच्ची नहीं रही। वहाँ कोई किसी का दरवाजे पे इंतजार नहीं करता। तुम मेरी बेटी हो, हर कोई नहीं। शर्मिंदा होती हूँ मैं, हर कोई हंसता है मुझ पे वहाँ। इसमें हंसने की क्या बात है? क्या तुम्हारे साथ नहीं जा सकता कोई? वैसे आपा, जितनी ड्यूटी तुम करती हो उतने तो डॉक्टर्स भी नहीं करते होंगे। किरण चुप करो, तुम्हारी बहन नर्स बन चुकी है। तुम नहीं समझोगी नौकरी में अगर मगर नहीं चलता। अफसोस, रहम आ रहा है मुझे तुम पर। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अम्मी के सामने शर्मिंदा क्यों करती हो मुझे? तो ऐसी हरकतें करने से पहले सोचती क्यों नहीं हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं शर्मिंदा हूँ। कोई गलत काम नहीं किया मैंने। रहने दो। मगर अब मैं मजीद कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, सब बता दूंगी। और अम्मी मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगी। मैं बता दूंगी कि मैंने वो सब किस लिए किया। इस घर के लिए किया मैंने। इसके पीछे मेरा अपना कोई मफाद नहीं।
तुम्हें उससे जो भी बात करनी होती है वो अकेले में कर लिया करो। लोगों के सामने शर्मिंदा करना ठीक नहीं। वो तुम्हारे लिए कभी जगहसाई का बाइस नहीं बनी। उफ, मुझे इतनी नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। वैसे जेनरे, मैं जो कुछ भी करती हूँ सबके सामने है, तुम्हारी तरह छुप के नहीं करती मैं। क्या है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस्तांबुल जाना है ना तुम्हें? अगर मैं कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम कहोगी और मैं सुनूंगी। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि अम्मी इस्तांबुल नहीं जाना चाहती? तुम्हारा और दादी माँ का मकसद कभी पूरा नहीं हो। तुम पागल हो क्या? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता जेमरे? सोचा है कभी इस्तांबुल जाके सिर्फ मेरी नहीं सबकी जिंदगी बदल जाएगी? और हाँ जेमरे, एक आलीशान से घर में रहेंगे, इसका मतलब जानती हो? वो घर नहीं, मुझे भी तो महल है। बताओ कि कौन किसके घर में रहेगा। इससे ऐसे बात मत किया करो। अम्मी मैं... और ये बात मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूंगी। ठीक है, समझ गई। क्या तुम्हारी माँ ने किसी भी सूरत हाल में तुम्हें अकेला छोड़ा है? क्या तुम्हारे लिए कभी आवाज नहीं उठाई? और ना ही शर्मिंदगी का बाइस बनी तुम्हारे लिए? मुंह ठीक करो, तुम हर बात को दिल से नहीं लगाते। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम अकेले खुद से जा सकती हो। और जिहान वापसी पर लेने आ जाएगा तुम्हें। शुक्रिया अम्मी। मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूँ और जाकर पूछता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो उस पर हंसते हैं। जिहान, वो बेटा तुम्हारी बहन है और उसको तुम जाके शर्मिंदा नहीं करोगे सबके सामने। तुम घर के बड़े हो, तुम जाओगे और उसका काम खत्म होने पर उसको वापस लेकर आओगे, ठीक है? हाँ, जाओगे और उसे वापस लेकर आओगे? देखता हूँ मैं। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी तस्वीर भेजती हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। कोई बहाना नहीं। ये हुई ना बात? Ellerini çekip benden, yarim bugün gider oldu. Ellerini çekip benden, yarim bugün gider oldu. Ona daha sağlıklı, daha güvenli bir ortam hazırlıyorum. İstediğin zaman gelip görebilirsin. Zeynep'i alıp buradan gidemem. कौन है? किसका गाना सुन रहे हो जिहान? क्या हुआ जिहान? क्या देख रहे हो तुम? जैमरे, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। अरे कहाँ जा रहा है ये लड़का? कुछ तो बताओ किरण, कहाँ गया है ये? सामान बांध ले अपना, इस्तांबुल जा रहे हैं हम लोग। अम्मी, 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 आप उसे बचा लें, वो उसे जान से मार देगा। क्या हुआ है किरण? वो उसे मार डालेगा अम्मी, बहुत डर लग रहा है मुझे। कौन किसको मार डालेगा? ये क्या ऑल फॉल बके जा रही हो बेटा? अम्मी, आपा की बात कर रही हूँ मैं। क्या हुआ है तुम्हारी बहन को? जिहान आपा के पास गुस्से में गया है। उसके पास एक वीडियो आई थी, किसी कैफे में थी वो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैंने जो देखा वो सच है या झूठ। मगर अम्मी, इतने सारे लोगों के सामने गाना गा रही थी वो। क्या क्या कह रही हो? किसके बारे में? मेरी बेटी?
कहाँ और कौन से कैफे में? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये सच नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। मेरी बेटी किसी कैफे नहीं जा सकती। वो तो मुझे हॉस्पिटल का बता कर गई थी। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जबरदस्त, क्या बात है तुम्हारी। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा अक्लमंद निकली। अब तो जाना ही होगा। İki keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor aman yetiyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor aman yetiyor. सलाम वालेकुम। लगता है बहुत जल्दी में हो। बहन अंदर है मेरी। चाहे कोई भी हो तुम अंदर नहीं जा सकते। जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मेरी बहन अंदर है। कहा ना जाओ यहाँ से। तुम्हें जिहान, क्या ये सच है कि अंदर है मेरी बेटी? पीछे हटो। मगर सुना नहीं क्या कहा मैंने? बात करने दो मुझे। अम्मी मैं जानता हूँ जैमरे अंदर है। मैंने खुद देखा उसे गाना गाते उसे। मैं पीछे हटो। रास्ता दो मुझे। यहाँ से चली जाए यही बेहतर होगा। मैं माँ हूं उस लड़की की जो अंदर गाना गा रही है, समझे? हटो। Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim, aman aman. Yar benim.